ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे का सिद्धांत क्या है? क्या वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख है? हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की रचना किसने की? ये सारे सवाल के जवाब आइए आगे देखते हैं। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांत पर सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा का खेल है या इसके पीछे दिव्य शक्तियों का अदृश्य हाथ है? सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और क्या इस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाता है? आज हम आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां आप जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन रहस्यों को जो न केवल विज्ञान बल्कि सनातन धर्म के गहरे सिद्धांत में छिपा है। सनातन धर्म के ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अनेक गहरे रहस्य छिपे हैं। पुराण हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऐसे दृष्टिकोण देते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं? इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? यह प्रश्न जितना पुराना है उतना गहरा भी। आइए पहले जानें कि सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे मानी गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा हुई है, जिन्हें सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, किंतु इससे पहले सृष्टि गर्भ में निहित थी। इस अवस्था को अव्याकर कहा गया है, एक ऐसा क्षण जहाँ कुछ भी था। हिरण्यगर्भ या गोल्डन एग के रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। हिरण्यगर्भ का विस्तार होते ही ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने चारों दिशाओं में ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह रचना 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु अनंत ऊर्जा का प्रतीक है और इनके बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का रहस्य है, लेकिन क्या केवल धार्मिक ग्रंथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा सकता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान इन विषय पर क्या कहता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और धीरे धीरे ग्रह, तारे, आकाशगंगा और अन्य खगोलीय पिंड बने। थ्योरी या आप जानते हैं कि इस बिग बैंग थ्योरी का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। सनातन धर्म के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की, वह एक विशाल ऊर्जा विस्फोट से शुरू हुई थी, जिसे महाविस्फोट कहा जा सकता है। यह सिद्धांत विज्ञान और धर्म के बीच अद्भुत समन्वय को दर्शाता है। वेद में जिस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है वह आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाता है। वेदों के संत का निर्माण और शून्य में सृष्टि की रचना बिग बैंग के सिद्धांत में मिलती जुलती है। क्या यह मात्र एक संयोग है या वेदों के ऋषियों के पास ब्रह्मांड के बारे में वह ज्ञान था जिसे हम आज विज्ञान की मदद से समझ पा रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेदों और विज्ञान के बीच की अद्भुत संबंध। वेद और विज्ञान का समन्वय। निर्माण को लेकर जितनी गहराई से चर्चा की गई है वह आज के वैज्ञानिक संघों से मेल खाती है। ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन का सिद्धांत, जिसे आज वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं, वेदों में भी उल्लेखित है।
उपनिषदों में कहा गया है कि सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और फिर लीन हो जाती है। इसे प्रलय कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार यदि ब्रह्मांड का विस्तार रुकता है तो एक दिन संकुचित होकर पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा जैसे वह बिग बैंग से पहले था। यह सिद्धांत वेदों में महाप्रलय के रूप में वर्णित है। वेद और विज्ञान, क्या ऋषियों के पास ऐसे उपकरण थे जिनसे वे ब्रह्मांड की इन रहस्यमयी घटनाओं को समझ पाते थे, या यह उनकी अद्भुत ध्यान की क्षमता का परिणाम था? त्रिमूर्ति की भूमिका। सनातन धर्म ब्रह्मांड की रचना को त्रिमूर्ति के बिना अधूरा माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता है। लेकिन इनका गहरा अर्थ क्या है? ब्रह्मा सिर्फ भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं करते बल्कि हर जीवन और ऊर्जा का उद्गम कर उनके द्वारा होता है। विष्णु ब्रह्मा के संतुलन बनाए रखते हैं, वे पालन करता है जो हर शिव जो संहारक माना जाता है वास्तव में पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। त्रिमूर्ति का यह गुण विज्ञान सिर्फ सृष्टि की संरचना नहीं बताता बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग भी दिखाता है। पर क्या त्रिमूर्ति का यह सिद्धांत सिर्फ धार्मिक है या इसका वैज्ञानिक महत्व भी है? आइए आगे जानते हैं। क्या पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण का सिद्धांत वैज्ञानिक है? सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि बार बार जन्म लेती है और पुनः समाप्त होती है। यह चक्र सतत चलता रहता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के भी इस चक्र से गुजरने की बात। आधुनिक विज्ञान में भी यह मान्यता है कि ब्रह्मांड का अंत एक दिन होगा और शायद उसके बाद पुनः बिग बैंग जैसी घटना से एक नई सृष्टि का निर्माण हो सकता है। पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण का सिद्धांत। वेदों में जिस पुनर्निर्माण का उल्लेख है वह केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि यह ऊर्जा के संहार